Hi you all, welcome back to my channel. I hope you all are doing really good. So MCA ने recently V3 नया पोर्टल लॉन्च किया है एंड जो LLP की फाइलिंग होती थी V2 पे वो अब शिफ्ट कर दी गई है V3 पे एंड ऑन द सेम साइड काफी सारे फॉर्म्स भी शिफ्ट किए गए हैं इस न्यू पोर्टल में एंड न्यू पोर्टल आने की वजह से काफी हौश पौश मचा हुआ है। वेबसाइट भी नहीं चल रही है, वो खुद पोर्टल भी अभी नहीं चल रहा है, तो सारे प्रोफेशनल्स काफी परेशान है। बट अब थोड़ा थोड़ा सा ट्रैक पे आ रही है गाड़ी। तो चलते हैं MCA की वेबसाइट पे और ये न्यू पोर्टल एक्सप्लोर करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पे रजिस्टर कैसे करोगे और ये वाला आप इस पे वर्किंग थोड़ी बहुत कैसे करेंगे। सो MCA की वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट अभी भी सेम है mca.gov.in एंड एज यू कैन सी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे जो टैब्स हैं इसमें से MCA सर्विसेज को अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले क्या होता था। MCA सर्विसेज जैसे ही हम सेलेक्ट करते थे ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे स्पाइस प्लस दिखता था एंड काफी सारी चीजें दिखती थी जो अब यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है, राइट। तो स्पाइस प्लस यहाँ पर नहीं है। कंपनी सर्विसेज है, कंपनी सर्विसेज में जाके यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन है, उसके अलावा यहाँ पे कंपनी ई फाइलिंग में भी आपको इनकॉर्पोरेशन का मिल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें जब आप क्लिक करोगे ना तो ये आपको एक जगह पे रीडायरेक्ट करेगा विच बेसिकली लुक्स लाइक दिस। सो अगर आपने मेरा LLP का वीडियो देखा है या आपने पहले LLP बनाई है कभी तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो वही सेम है। सो वही मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि LLP की जो फाइलिंग होती थी वो V2 में होती थी। अब क्या किया गया है, ये नया, ये देख सकते हैं आप, नया V3 लॉन्च कर दिया गया है एंड 56 फॉर्म्स हैव बीन डिप्लॉयड सिंस 23 जनवरी 2023, यानी 23 जनवरी से अराउंड 56 फॉर्म एंड ऑल्सो कंपनी इनकॉर्पोरेशन ये सब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको फाइलिंग करनी है या कुछ भी करना है तो उसको सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि MCA पे आओ आप और यहाँ पे आके रजिस्टर करो। ये मैं आपको यहाँ से लेकर आई थी, इसमें डायरेक्टली भी आप आ सकते हो। कैसे आओगे, देखो आप MCA पे आइए। सो आप यहाँ पे MCA पे आके डायरेक्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। पहले हम माई वर्क स्पेस पे जाते थे अगर आपको याद हो, अब हम इस पे आएंगे माई एप्लीकेशन और इसमें रजिस्टर करेंगे और इसी पे ही लॉग इन करेंगे। तो पहले हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं दो ऑप्शन दे रहा है, बिजनेस यूजर, रजिस्टर्ड यूजर। यहाँ पे मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपनी कंपनी का खुद ही कर रहे हो, मतलब आपने बना रखी है कंपनी और आप खुद ही कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर बिजनेस यूजर्स एंड सेलेक्टिंग कंपनी एंड डायरेक्टर जस्ट सिंपली गो फॉर रजिस्टर्ड यूजर एज एन इंडिविजुअल। इससे कोई खास ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एंड ऑन द सेम साइड अगर आप प्रोफेशनल हो, एज अ प्रोफेशनल या किसी के लिए काम कर रहे हो आप, तो अगर आप प्रोफेशनल हो यानी कि CA CS या CMA में से कुछ हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। कई बार क्या होता है ना, बहुत से लोग, मतलब ऐसी कोई मनाही तो है नहीं, कोई भी कर सकता है क्लाइंट्स के लिए काम या MCA पे वर्क। तो इनकेस फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अकाउंटेंट है, अब यहाँ पे अकाउंटेंट का ऑप्शन ढूंढने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए रजिस्टर्ड यूजर में जाके एज एन इंडिविजुअल करके आगे बढ़ जाइए। मैं एज अ बिजनेस यूजर यहाँ पे प्रोफेशनल क्रिएट करूंगी अपना। यहाँ पे आप देख सकते हो पैन नंबर के अलावा दो चीजें एक्स्ट्रा मांगेगा, इंस्टीट्यूट यानी CS है तो ICSI, CA है तो ICAI एंड सो ऑन, एंड प्रोफेशनल मेंबरशिप नंबर। ये डाल के मैं प्रोसीड करूंगी। एंड नाउ एज यू कैन सी अभी आपसे पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है, आपका नाम, DOB, जेंडर वगैरह, सिंपल सिंपल डिटेल्स है, बहुत बेसिक सा फॉर्म है। अब यहाँ पे आपने अगर इंडिविजुअल भी सेलेक्ट किया तो भी यही मांगेगा और अगर आपने बिजनेस यूजर सेलेक्ट किया तो भी यही मांगेगा। तो ये वाला जो पेज है पर्सनल डिटेल का वो सेम रहता है। बस यहाँ पे फर्क इतना हो जाएगा कि अगर आपने यूजर कैटेगरी में आपने कंपनी सेलेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं होगा, आपकी कंपनी का नाम होगा और ये आपसे सिन नंबर मांगेगा। आप चाहें तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बैक करके। अब एग्जाम्पल के फॉर्म पे मैंने यहाँ पे चेंज किया है, यूजर रोल में मैंने कंपनी सेलेक्ट किया है तो उसमें आपसे पैन मांगेगा। जाहिर सी बात है आपको किसी डायरेक्टर का नहीं डालना है, कंपनी का पैन और LLP का पैन अलग से आता है। COI में, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी मेंशन होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सो एज यू कैन सी जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वो आपसे CIN नंबर मांग रहा है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगेगा और कंपनी का नाम मांगेगा। तो ये आपको आपके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी डिटेल्स फिल करके एज अ प्रोफेशनल आगे प्रोसीड करती हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड अब यहाँ पे फिर से आपसे बेसिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका एड्रेस, आपका ईमेल ID एंड आपका मोबाइल नंबर, वो सारी डिटेल्स आप फिल कर लो। अब यहाँ पे एड्रेस की बात करूँ तो अब जैसे आप अगर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है, आपका कोई अपना ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस डाल दो एंड इनकेस आप घर से ही काम करते हो तो आप अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड अब यहाँ पे आपसे वो पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है। वो ये क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने क्रेडेंशियल्स खुद बनाने पड़ेंगे। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अब वर्क स्पेस पे जाके जैसे हम लॉगिन करके करते थे ना काम, वैसे अब यहाँ पे आके हम करेंगे, चाहे वो LLP का हो, चाहे वो कंपनी का हो या कुछ और भी फॉर्म्स की फाइलिंग हो। तो ये वाला पासवर्ड आपको खुद ही क्रिएट करना रहेगा। संभाल के ध्यान से इसको रखिएगा अपने पास। अभी ये सिर्फ आपसे पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है, इसने लॉगिन ID अभी तक आपको नहीं डालने के लिए बोला है। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बताती हूँ आगे। एंड वही पासवर्ड की जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि एक जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, स्मॉल में होंगे बाकी सारे, एंड मिनिमम 6 मैक्सिमम 15, एंड एक आपको स्पेशल कैरेक्टर जैसे इस तरह के कैरेक्टर्स का @ या
एस्ट्रिक, आपको कुछ ना कुछ यूज करना रहेगा। अब ये हिंट क्वेश्चन क्या है, ये बेसिकली पासवर्ड रिकवरी ऑप्शंस होते हैं। बेसिकली कई बार आप पासवर्ड भूल जाते हैं, जब आप रिट्रीव करते हैं ना तो वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है, और जो आप भी आंसर आप यहाँ पे लिखोगे आपको वही आंसर उस टाइम पे डालना रहेगा। तो मेक श्योर करें कि इसको भी जहां भी आप पासवर्ड नोट कर रहे हैं उसके साथ ही सेव कर लें। एंड देन वो आपसे पूछ रहा है वेदर यू विश टू अवेल द एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगी हमेशा इसको यस करिएगा। आपने जो मोबाइल नंबर डाला है, ताकि आपको भी फाइलिंग करोगे कुछ भी, वो फ्यूचर में आपके मोबाइल पे भी आ जाएगी। क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे एंड अब 2 ओटीपी गए हैं, एक ईमेल आईडी पे, एक मोबाइल नंबर पे, दोनों हमको एंटर करके सबमिट करना रहेगा। सो एज यू कैन सी द अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। सिंपल सा प्रोसीजर था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड भी यहीं पे मेंशन हो गया है। पासवर्ड जो आपने अभी अभी डाला वो है, एंड यूजर नेम भी यहाँ पे लिख कर आ गया है। सो एज यू कैन सी अकाउंट क्रिएट हो गया है। एप्लीकेशन हिस्ट्री पे कुछ भी नहीं आ रहा है, उसका रीजन ये है कि मैंने अभी अभी रजिस्टर किया है, एंड जैसे जैसे हम इसमें फाइलिंग करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे आता जाएगा। अब ये वाले V3 पोर्टल के लिए जो 2-3 वीडियोस में और अपलोड करूंगी, ये तो बेसिक सा था रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम एक अब जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर है वो पूरा चेंज हो गया है, तो एक फ्रेश कंपनी इनकॉर्पोरेशन का भी वीडियो में लेकर आऊंगी कि आप V3 पोर्टल पर कैसे करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।